गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन मेरी कैसी होती है आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का डे जो है वो मेरा स्टार्ट हो चुका है सुबह के व्यू के साथ। नमाज से मैंने अपने दिन का आगाज़ किया। उस वक्त तो काफ़ी अंधेरा होता है, अभी जो है वो थोड़ी रोशनी जो है वो स्टार्ट हुई है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना बाहर का व्यू जो है वो कैप्चर करूं। आइए आज का दिन जो है वो स्टार्ट करते हैं। मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है ब्रेकफास्ट से। नमाज वगैरह के बाद, कुरान वगैरह पढ़ने के बाद मेरा जो काम होता है वो किचन का स्टार्ट हो जाता है, ब्रेकफास्ट का। यहाँ पर जो है मैं बनाती हूँ अपने हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ के लिए ब्रेकफास्ट, और फिर उनके लंच बॉक्सेस जो है वो रेडी करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो पराठा नहीं खाते, उनके लिए मैं सिंपल रोटी बनाती हूँ, और अपने ब्रदर इन लॉ के लिए जो है वो पराठा बनाती हूँ। जब आप अपने दिन का आगाज़ नमाज और कुरान से स्टार्ट करते हैं तो आपका दिन काफ़ी अच्छा गुजरता है, आपका दिल जो है वो काफ़ी सुकून में रहता है। आप भी जो है वो नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, पाबंदी के साथ जो है वो नमाज वगैरह अदा किया करें। और यहाँ पर नाश्ता वगैरह से फ्री होकर मैंने लंच बॉक्सेस जो है वो रेडी कर लिए थे, और यहाँ पर हस्बैंड जो है वो मेरे जा रहे थे। हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ जो है वो एक साथ ही जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी गाड़ी पर जाते हैं। यहाँ पर मैं उनको सी ऑफ कर रही थी अपने अपार्टमेंट की बैल्कनी से, और अब जो है वो बारी आ गई थी मेरे ब्रदर इन लॉ की, अब वो जा रहे हैं। सुबह सुबह जो है वो मेरी यही रूटीन होती है। इनको सी ऑफ करने के बाद जो है मैं आर्यन के साथ जो है वो उसको उठाती हूँ, उसको स्कूल के लिए रेडी वगैरह करती हूँ। A few moments later. तो गाइस, आर्यन को रेडी वगैरह करने के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह करवाने के बाद जो है मैं अब उसको छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। और यहाँ पर आपको बताती चलूँ, यहाँ पर बच्चे जो है वो खुद से स्कूल जाते हैं, और इतने डिसिप्लिन बच्चे हैं कि लाइन वाइज एक दूसरे के पीछे एक साइड पर होकर जाते हैं। इतना अच्छा इनमें डिसिप्लिन है। यहाँ पर बच्चों में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है डिसिप्लिन, और बच्चे जो है वो खुद से स्कूल जाते हैं। यहाँ पे अलाउ ही नहीं है कि पेरेंट्स उनको स्कूल जो है वो छोड़ने जाएं। जो 5 साल से कम बच्चे हैं, 2 साल से हो गए, 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको जो पेरेंट्स हैं वो खुद छोड़ने आते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं स्कूल जाने लग जाते हैं वो खुद से स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाते हैं। अगर स्कूल करीब है तो पैदल जाते हैं, अगर थोड़ा सा दूर है तो वो साइकिल यूज़ करते हैं। यहाँ पर साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। गाड़ी वगैरह सबके पास होती है, लेकिन बच्चे जो हैं वो फिर भी, बड़े भी इवन के काम वगैरह पर साइकिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तभी तो शायद इनकी फ़िटनेस का राज भी यही है। यहाँ पर पाकिस्तान में साइकिल पर जाना तो अपनी तौहीन समझी जाती है, लेकिन यहाँ पर साइकिलिंग जो है वो बहुत अच्छी और बेस्ट चीज़ है। यहाँ पर गाइस मैं आर्यन को स्कूल छोड़ने पहुँच चुकी थी, और यहाँ पर स्कूल का ये रूल है कि जूते जो है वो बाहर जो है वो कबर्ड्स बने होते हैं, रैक्स वगैरह। यहाँ पर बच्चे अपने शूज़ जो है वो बाहर रखते हैं, और क्लास के अंदर शूज़ वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। यहाँ पर घर में भी यही रूटीन होती है कि बाहर की जूते जो है वो बाहर ही छोड़े जाते हैं, और घर के अंदर जो है वो जूते यूज़ नहीं होते। जो यूज़ होते हैं वो घर के अंदर के लिए अलग से होते हैं। वैसे तो यहाँ पर कारपेट्स वगैरह होते हैं, और इतना जूता ना भी पहनो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बाहर के जूते बाहर उतारे जाते हैं और अंदर के अंदर। और यहाँ पर क्लासरूम में इसकी चीज़ें जो इसकी स्कूल वाली यूज़ होती हैं वो अपनी अपनी जगह पर रखने के बाद यहाँ पर मैं आर्यन को करूँगी बाय बाय, और इसको स्कूल छोड़ने के बाद मैं जाऊँगी अब घर। आर्यन काफ़ी खुशी के साथ जो है वो स्कूल जाता है। इसका दिल जो है वो अब ज़्यादा लग चुका है स्कूल में, और वो खुशी के साथ जो है वो स्कूल जाता है, बिल्कुल भी तंग नहीं करता। और उसको छोड़ने के बाद मैं इसकी जो प्रैम है वो मैं स्कूल ही जो है वो छोड़ कर आती हूँ। इसके फ्रंट डोर के बाहर जो है वो इसकी प्रॉम जो है वो मैं छोड़ आती हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं घर आ जाती हूँ, क्योंकि वापसी पर भी मुझे चाहिए होती है, तो स्कूल ही मैं छोड़ आती हूँ। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी घर, और घर आकर जो है अब घर की रूटीन और घर के काम काज जो है वो स्टार्ट होंगे। A few moments later. गाइस, घर आने के बाद जो है मेरी क्लीनिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है उससे पहले, क्योंकि मेरा घर जो है वो काफ़ी मेसी हुआ होता है। जब आर्यन घर पर होता है हर चीज़ बिखरी होती है, और मेरी सुबह कोशिश बस यही होती है कि जल्दी जल्दी बस आर्यन को तैयार करूँ, उसको ब्रेकफास्ट करवाऊँ, प्रॉपर उसको टाइम दूँ। स्कूल छोड़ के आने के बाद जो है मैं आराम सुकून से क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सारा जो है वो ये रूम जो है वो खाली किया है। यहाँ पर मैं ये फोम वाले रग्स जो है वो काफ़ी दिनों से आए हुए थे, मैं लगा नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जो है मुझे नहीं मेरा टाइम मिल रहा था, और तबीयत भी सेट नहीं थी। सो आज मैंने सोचा फाइनली इस काम को भी निपटा लूँ। मैंने इन कारपेट्स के नीचे उनको फिक्स किया ताकि ये सॉफ्ट रहे, और आर्यन खेलता है नीचे
कभी गिरता है कभी कुछ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिविंग रूम जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था, मैंने बेडरूम जो है वो क्लीन किया है, इसको सेट किया है। इसके बाद जो है मेरी बारी आ जाती है किचन की। किचन को जो है वो मैं नीट वगैरह करती हूँ। किचन में और चूल्हे पर वो शीट्स वगैरह डालने के बाद जो है वो मुझे इतनी आसानी हो गई है कि मुझे ज़्यादा जो है वो अच्छे से इसको क्लीन नहीं करना पड़ता। आराम सुकून से मेरा जो है वो इजीली किचन जो है वो नीट हो जाता है। काफ़ी आसानी हो गई है। आप लोग भी चाहें तो आप अपने किचन को अच्छे से कवर करके शीट्स वगैरह डाल कर रखें, ताकि आपको बाद में उसको ज़्यादा सफाई ना करनी पड़े, ज़्यादा क्लीनिंग ना करनी पड़े। अगर ज़्यादा गंदा होता है तो आप उसको फेंको और न्यू शीट्स जो है वो ऊपर लगा दें। यहाँ पर अब जो है वो मेरी बारी आ गई थी अपने टॉयलेट्स वगैरह और लॉन्ड्री रूम वगैरह को क्लीन करने की। ये भी काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। मैंने सोचा इसको भी आज जो है वो निपटा ही लूँ। अब मैं इसको करूँगी क्लीन। वैसे तो मैं इनको गंदा नहीं होने देती, मैं साथ साथ जो है वो हर 1-2 दिन बाद जो है इनको साथ साथ नीट एंड क्लीन करती ही रहती हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। सो फिर भी 1-2 डे ऐसे होते हैं जिसमें आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। सो वो आज जो है वो मैंने कंप्लीट की। इसके बाद बारी आ गई थी वॉशिंग की। वॉशिंग वगैरह मैं लगा देती हूँ और ये काम वगैरह ख़त्म करने के बाद जो है वो फिर मैं रेस्ट वगैरह करती हूँ, सो जाती हूँ, उठती हूँ और फिर कुकिंग वगैरह मेरी स्टार्ट हो जाती है। आर्यन की वीकेंड पर काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, सो इतना जो है वो काम नहीं मैं कर पाई थी वीकेंड पे। सो इसलिए अभी जो है वो मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ा। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।